दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की अनुकंपा से बाहर आए केजरीवाल दफ्तर भी नहीं जा पाएंगे। तो सवाल उठने लगे हैं कि आखिर फिर क्यों केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। तमाम तरह के सवाल अब दिल्ली की सियासत में घूमने लगे हैं कि आखिर बिना दफ्तर गए केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की सेवाओं का निर्वहन कैसे करेंगे। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि जिस दिन से केजरीवाल जेल में गए हैं, तब से दिल्ली की योजनाएं लगातार अधर में हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के भीतर लगातार योजनाएं और दिल्ली की जनता का भविष्य अधर में है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि केजरीवाल सरकार ने जिस रफ्तार से घोटाले किए हैं, उससे दोगुनी धीमी गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी लगातार इस्तीफा मांग रही है केजरीवाल से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आपके नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ जो शर्तें लगाई हैं, उससे केजरीवाल फंस गए हैं। बीजेपी दिल्ली के लोगों के बीच ये संदेश दे रही है कि केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को शक है कि वो कहीं न कहीं शराब घोटाले में शामिल हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि जेल से बाहर आने के बाद भी केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे और वो कोई फाइल पर साइन भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में बीजेपी अब एक्शन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमा चलेगा और उन्हें शीघ्र लंबी सजा होगी। केजरीवाल याद रखें, वह अब जयललिता, लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गए हैं और उन्हें भी जमानत मिली थी और वो शीघ्र सजा पाकर फिर जेल जाएंगे। जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उनके चलते केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो, पर उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों? अगर वो सच्चे हैं तो ये शर्त क्यों इस्तीफा दें? वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब वेल वाला सीएम बन गया है। अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त अभियुक्त अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। गौरव भाटिया ने कहा है कि सशर्त बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तें अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा, वो विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। वो गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते। दर्शकों, अगले साल के शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने के साथ जो शर्तें लगाई हैं, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल की पार्टी मुश्किल में फंस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।